नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार दुबे, वार्तालाप स्टूडियो। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करने आया हूं। दोस्तों, आज मैं जो ये पंक्तियां रखने जा रहा हूं, ये पंक्तियां मेरे बचपन की कुछ यादों से जुड़ी हुई हैं और मैं उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से कुछ बातें कहने आया हूं। तो दोस्तों, मैं उन बचपन की बात कर रहा हूँ जब महज मेरी उम्र 10 से के पहले की थी, 4 से 7 वर्ष के बीच। इस दौर की मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। तो मैं कुछ उन यादों को ताज़ा करते हुए आज अपनी पंक्तियों के माध्यम से आज यहाँ पर ये बात रखने आया हूँ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ पल जीना चाहता हूँ, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कि मैं कुछ पल जीना चाहता हूँ, फिर से वही बचपन में रहना चाहता हूँ। किस बचपन की बात कर रहा हूँ? जिस बचपन की मैं आपको बताया उम्र 4 से 7 वर्ष थी मेरी उस टाइम। उस वर्ष के बचपन के माहौल की दौर जो था, उस दौर की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फिर मैं वही बचपन में रहना चाहता हूँ। गांव की उन कच्ची गलियों में फिर से खेलना चाहता हूँ। गांव की उन कच्ची गलियों में फिर से खेलना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से माँ की वही डांट सुनना चाहता हूँ। माँ की वही डांट से मतलब देखेंगे, जब बच्चा छोटा होता है उसे किसी चीज़ का बोध नहीं होता, तो माँ उसके इस अज्ञानता में जो उसके द्वारा की गई हरकतें होती हैं, उस हरकतों को नज़रअंदाज ना करते हुए बच्चे को डांटती है, प्रेम बरसाती है। मैं उस प्रेम की बात करना चाहता हूँ, मैं उस डांट की बात करना चाहता हूँ कि मैं फिर से माँ की वही डांट सुनना चाहता हूँ। गाँव की उन कच्ची गलियों में फिर से खेलना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि एक समय होता था कि बचपन का दौर हुआ करता था और हम कई प्रकार की ऐसी हरकतें करते थे कि माँ उन हरकतों को देखती थी और दौड़ कर आती थी। कभी हाथ उठाती थी, ऐसे इशारा करती थी कि मतलब तुम्हें मारूंगी। मतलब वो जो माँ का डांट होती थी, वो माँ की डांट हृदय को पीड़ा नहीं पहुँचाती थी। वो माँ की डांट जो रहती थी, एक प्रेम, उस डांट से एक सीख मिलती थी। मैं उस डांट की बात करना चाहता हूँ कि मैं फिर से माँ की वही डांट सुनना चाहता हूँ, फिर से वही शरारत करना चाहता हूँ। कौन सी शरारत? जिस शरारत की वजह से मेरी माँ मुझे डांटती थी, फिर से मैं वही शरारत करना चाहता हूँ। मैं उस पल को जीना चाहता हूँ। गांव के उन खेत खलिहानों में बसना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ से कुछ पंक्तियाँ बदल रही हैं कि गाँव के उन खेत खलिहानों में बसना चाहता था। जब मैं बचपन अवस्था से कुछ बड़ा हुआ, कुछ मेरा एक अज्ञानता मेरी दूर होने लगी, कुछ चीज़ों का बोध होने लगा, तो मैं पिताजी के साथ, बाबा जी के साथ खेतों में जाया करता था, खलिहानों में जाया करता था, जहाँ पे धान के, गेहूं के फसल रखे जाते थे, उनके बोझ रखे जाते थे, जहाँ पे फसलों को अलग काट करके रखा जाता था, उसके बीज अलग किए जाते थे, डंठल अलग किए जाते थे। मैं जब इन सब चीज़ों को मुझे बोध हुआ तो मैं पिताजी के साथ और दादाजी के साथ जाया करता था। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि गांव के उन खेत खलिहानों में बसना चाहता हूँ, धान गेहूं का ढेर रखना चाहता हूँ, कि धान गेहूं का ढेर रखना चाहता हूँ। मैं भी हूँ किसान का बेटा, मैं भी हूँ किसान का बेटा, मुझसे भी सुनो गाँव का किस्सा। मैं भी हूँ किसान का बेटा, मुझसे भी सुनो गाँव का किस्सा, जिसको आज मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसको मैं आज यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ, गाँव के उस सुनहरे पल को फिर से जीना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने यह कुछ पंक्तियाँ रखी हैं। ये पंक्तियाँ मेरे बचपन से लेकर के मेरे गांव की, मेरे जीवन जीने की जितनी भी फैली रही, जिस प्रकार से जीवन को मैंने जिया, और यहाँ तक कि मैं नहीं, मुझे लगता है जो गांव से मेरे दोस्त लोग बिलोंग करते होंगे, वो सभी इन सब पल को जिए होंगे। सभी ने इस पल को जिया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से जिया होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे मित्र लोग गाँव से नहीं जुड़े हैं, वो दोस्तों के गाँव जाएँ, गांव में जाकर कर खेती किसानी को परखें, खेती किसानों से रूबरू हों, उनसे उनकी जीवन शैली के बारे में जानें, और वो कैसे कार्य करते हैं, वो खेत में कैसे काम करते हैं, दिन भर रात दिन मेहनत करते हैं, फिर वो फसल उगाते हैं और उस फसल को हम तक पहुंचाते हैं। अपितु हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है और अपने देश में
अगर मुझे लगता है अगर एक दिन किसान काम करना बंद कर दे तो देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति से देश के किसान का जो तात्पर्य है वो ताल्लुकात वो ऐसे हैं कि अगर वो किसान एक दिन काम ना करेगा और फसल ना उगाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति भोजन नहीं पाएगा, और भोजन नहीं पाएगा उसकी शरीर में दुर्बलता आएगी, और दुर्बलता आ जाएगी तो वह किसी प्रकार के कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा तो वह किसी प्रकार का धनोपार्जन नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि मित्रों कि हम सब भी अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में किसानों से रूबरू होते रहे, जहाँ भी किसान उनका सम्मान करे, उनका जिस प्रकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित कर सकें, लाभान्वित करवाएं। बहुत जगह देखे होंगे किसानों को, जैसे बहुत लोग किसान क्या है अशिक्षित हैं, वो किसान को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती है। तो जैसे हमें क्या है बहुत सी स्कीमें पता होती हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें आई हुई हैं जो किसानों के लिए हैं। अगर आप उन स्कीमों को जानते हैं तो आप अपने गाँव में जाइए, किसानों को समूह बनवाइए और किसानों को उन स्कीमों के बारे में बताइए, उनको हर एक चीज़ पे रूबरू कराइए कि खेती खलिहान के लिए ये सरकार द्वारा योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाइए, उनको ये सब चीज़ों से ज्ञात करें ताकि किसान और अच्छे से अच्छा कर सके, बेहतर कार्य कर सके और बेहतर फसल का क्या कर सकते हैं, बेहतर फसल उगा सके और हम तक बेहतर फसल पहुंचा सके। तो मित्रों हम चाहे किसी भी स्तर पर रहें, चाहे हम करोड़पति रहें, चाहे अरबपति रहें, चाहे खरबपति रहें, हमें अपना जो शरीर का जो कह सकते हैं प्रकार से रिश्ता है, इस शरीर का ताल्लुकात ज़मीनी स्तर से होना चाहिए, खेती किसानी से होना चाहिए, अपने देश की मिट्टी से होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक सुन रहा था, अनुभव दुबे आपने सुना होगा, चाय फुट्टा करके उनका एक उन्होंने एक ब्रांड बना लिया चाय फुट्टा बार करके, और मुझे लगता है उन्होंने पूरे देश में कई जगह पे अपने आउटलेट खोल रखे हैं चाय के, और आउट ऑफ कंट्री। मुझे सबसे बड़ा विषय तो खुशी का ये लगा कि जो उनकी चाय बेचने का एक जो टाइटल उन्होंने बनाया कि जो मेरे देश की चाय पिएगा वो मेरे देश की मिट्टी को चूमेगा। तो उनका इतनी बड़ी विचारधारा उनकी जो थी, वो अपने देश में तो चाय बेच ही रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्री भी अपनी चाय को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आउटलेट खोल रखे हैं और कई भारी मात्रा में उन्होंने चीज़ को खोला है। कहीं ना कहीं वो अपने देश की मिट्टी का, आपको पता हो जो चाय मिलती है वो पूर्वा मिलती है, मिट्टी का बना होता है, वो आउट ऑफ कंट्री भी जा रही है। अपने देश की मिट्टी को कहीं ना कहीं बाहरी लोग, जो बाहर के देश के लोग विदेशी हैं, वो भी अपने देश की मिट्टी को चूमते हैं और चाय पीते हैं। तो बहुत बड़ा यह विषय है और बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। इस विषय को हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए और इससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण अगर रखे जाए तो बहुत से उदाहरण देश में हैं, तो उदाहरण को सुनते जाइए और अपने जीवन में उसको उतारिए और स्वयं दूसरों के लिए एक उदाहरण बनिए, अच्छा उदाहरण बनिए। देश की, अपने देश को विकास की ओर अग्रसित करें, अपने देश के हित में काम करें, क्योंकि जो देश के लिए जीता है ना तो उसका नाम हमेशा अमर होता है, और जो स्वार्थ के लिए जीता है उसका नाम बस उस पल तक होता है जब तक वो जीवित होता है। जैसे वो उसकी शरीर ख़त्म हो जाती है, जैसे उसका अंतिम समय आ जाता है तो उस व्यक्ति को फिर कोई नहीं पूछता। अगर आप देश हित में जीते हैं, देश के किसानों के लिए जीते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सीखते हैं, देश को अपने डिजिटल बनाने में जीते हैं, तो निश्चित रूप से आप देश के लिए हमेशा अमर रहेंगे। देश में कुछ भी अगर चीज़ें लिखी जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको याद किया जाएगा। तो मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और अपने अड़ोसी पड़ोसी से भाईचारा का संबंध रखें, प्रेम की भावना रखें, आपसी भाईचारा बढ़ाएँ और सबका सम्मान करें, छोटों बड़ों का सम्मान करें, हर जगह पर अपने शिक्षित होने का परिचय दें, सहजता और सरलता से बात करें, लोगों को समझने और समझाने का पूरा प्रयास करें, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें और देश के हित में जितनी भी बढ़कर आप भागीदारी ले सकते हैं, जितने अच्छे कार्य कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हमसे ही देश है और हम देश की एक ताकत हैं और अपने देश में अपनी एकता को बरकरार रखते हुए देश को विकास की ओर ले जाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी इस बात से किसी को आहत हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, राधे राधे।